सहारनपुर के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो कुछ हुआ था उसको लेकर एक ऐसी छवि पेश की गई कि इस पूरी घटना के जो विलन हैं वो माजिद अली हैं। लेकिन माजिद अली एक बार फिर चर्चाओं में हैं क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अब आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। खुद चेयरमैन साहब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, पहले तो बहुत स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन साहब, क्या ये मान लिया जाए कि बसपा के लिए अब सहारनपुर में कोई जगह नहीं है, या माजिद अली के लिए बसपा में कोई जगह नहीं रह गई थी इसलिए उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी छोड़ दी, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी? नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल इसलिए छोड़ी कि जो आप कह रहे, मेरी उनकी विचारधारा नहीं मिल रही थी। मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं और समाज के लिए काम करना चाहता हूं। वो लोग सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं। वो लोग वाहवा लूटना चाहते हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है। 2 वोट भी वो दिला नहीं सकते और मालिक बनना चाहते हैं। और हम लोग ज़िले को, बड़ा काम तो ऊपर वाले का है, लेकिन हमारा समाज और पिछड़ा समाज जो है 85% वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ 1% 2% जो अगड़े समाज के लोग हैं वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। प्रमुख साहब और हमने ये निर्णय लिया कि भाई हम जो हमारे लोग हैं 85% हम उन्हें बुलंद कर सकते हैं, और जो 2% लोग हैं जो हमारे पे राज करते आ रहे हैं, हम इनके पीछे क्यों चलें। लेकिन चेयरमैन साहब, आपको लगता है आप ये अगड़ों और पिछड़ों की जो बात कर रहे हैं इसको सोचते सोचते आपको आपका कार्यकाल भी ख़त्म हो गया, 4.5 साल से अधिक बीत गया, चेयरमैन भी बदल गए 5 साल में, ये बात आपको समझ में आई? लेकिन मैंने कभी समझौता नहीं किया। आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार थी और हमारे बीच के जो नेता थे वो डर के वजह से या किस वजह से ये मालूम नहीं मुझे, उन्होंने समझौता कर लिया और वो भाजपा में चले गए। लेकिन हमने समझौता नहीं किया। हमने कहा ये झंडा नीचे नहीं होगा, इस ज़िले में तो कोई इसे नीचे करने वाला नहीं है जब तक हम कुर्सी पे हैं। और आप सबकी मेहनत से, दुआ से ऐसा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हम नए थे लेकिन हमने पार्टी के झंडे को बुलंद रखा, उसको आँच नहीं आई, और हमसे फिर विश्वास जीत के कहीं हमने ये समझौता नहीं किया कि हमने अपने लोगों का काम नहीं किया और हम सरकार के आगे हमने कहीं घुटने टेक दिए हों, वो काम हमने नहीं किया। हमने फिर से ये चाहा कि चेयरमैन हमारा ही बने, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। उन लोगों की सुनी गई जिनके पल्ले कुछ नहीं है, और वो इतने बुज़दिल लोग हैं कि जरा सी दाब पड़ी कोई पर्चा भरने गया ही नहीं। हमने भाजपा के टाइम विश्वास जीत के आए, इनकी चेयरमैन बन रहा है उसके बावजूद पर्चा नहीं भर पाए। हमने इन्हें आगाह किया कि ये ऐसा होने वाला है, हमारी बात नहीं सुनी गई। तो जिस जगह हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें कोई पैसे का लालच नहीं है, पद का लालच नहीं है, तो अगर हम आए किस लिए कि हमारी बात सुनी जाए। चेयरमैन साहब, वही तो कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है जब से आपने पार्टी का दामन थामा है कि देखिए जो बात कही जा रही थी वो सच साबित हो गई कि माजिद अली बसपा के वाकई में विलन थे, इसलिए वो बसपा छोड़ कर चले गए हैं और उन्होंने चेयरमैनी के इलेक्शन में वाकई में गड़बड़ की थी। अगर वो गड़बड़ ना करते तो पार्टी के प्रति वफादार रहते। नहीं, मैंने गड़बड़ नहीं की। पार्टी के जो लोग थे उन्होंने गड़बड़ की थी। मैंने उन्हें ये बात सबके सामने बताई थी कि इसमें पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये गलती इन लोगों की है, ना कि किसी सदस्य की। अगर ये लोग ठीक होते तो हमारा चेयरमैन बनता। हम ये साबित करके दिखाते कि चेयरमैन हमारा ही बनेगा। और ठीक थी, नवीन खटाना गलत थे? नहीं, बसपा ठीक थी। बसपा के जो जिम्मेदार लोग थे, जिन्हें पार्टी ने कमान दे रखी थी, वो लोग उसे संभाल नहीं पाए। वो किस दबाव में थे, किस लालच में थे। जब हमने उस बात से आगाह कर दिया कि भाई आप जिसको कैंडिडेट बना रहे हो ये पर्चा नहीं भरेगा, ये 26 तारीख थी उस रोज़, 25 तारीख को गए थे हम 19 को गए थे कि 26 को पर्चा भरा जाएगा, और इसने पर्चा नहीं भरना। वो पर्चे वाला मौजूद था और हमारी पार्टी के सारे जिम्मेदार थे। मैं नाम तो इसलिए लेना चाहता, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं विचारधारा से समझौता करने वाला आदमी नहीं हूँ। चेयरमैन साहब, उस समय मेरे को लोगों ने बताया कि देखिए जो ये उम्मीदवार बनाए गए हैं नवीन जी, वो कहीं ना कहीं सांसद फजलुर रहमान के करीबी हैं, और ये बात माजिद चेयरमैन को हजम नहीं हो रही।
कि हाजी फजलुर रहमान का कद जिले में बढ़े, इसलिए उन्होंने सारा खेल रचा है। नहीं, अगर हमें ये हज़म ना होती, हमने पूरी मेहनत करके उनको एमपी बनवाया, हमें तो उस पर कोई उनसे एतराज़ नहीं। हमें तो सिर्फ इस बात का दुख है, दुख क्या अफसोस है कि हमारी पार्टी का चेयरमैन बन रहा था, उसको हमारे जो जिम्मेदार है, चाहे वो एमपी साहब हो या बड़े पद पे जो भी लोग रहे हो, उनकी वजह से वो हमारा चेयरमैन का पद गंवाना पड़ा है। अगर वो लोग, हमने कहा भाई ये कमान आप हमें दो, देखो कैसे नहीं बनेगा, हम बना के दिखाएंगे। हम पार्टी का चेयरमैन चाहते हैं, ना उसमें किसी हमें एमपी से दुश्मनी है ना किसी और से। लेकिन जो मैंने फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो सांसद जी है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर है, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, चाहे पश्चिम के प्रभारी है, उनको जब हमने ये बात बता दी कि भाई ये पर्चा नहीं भरेगा, आपका कैंडिडेट हार रहा है, ये नहीं चुनाव लड़ पाएगा, तो उनको हमारी बात सुननी चाहिए। हम भाजपा में रहे ना 5 साल, हमने तो नहीं झंडे को नीचे होने दिया, उन पे वो इज्जत भी नहीं बचाई गई, जबकि दूसरी पार्टी ने भी इनको समर्थन दे दिया, समाजवादी ने दे दिया, कांग्रेस ने दे दिया, उसके बावजूद नहीं बचा पाए। हम ये कहते हैं कि भाई चेयरमैन जो है खाली टिकट देने से नहीं बनता, चेयरमैन बनता है दिल से। जो ये ठान ले कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है, वो हासिल कर सकते हैं। 2 सवाल महत्वपूर्ण है। एक सवाल ये है कि नवीन खटाना ने कहा कि भाई बसपा में तो पैसा चलता है, क्या वाकई में अब कह रहे हैं कि मेरा पैसा वापस आ गया है? तो माजिद अली चेयरमैन ने कितना पैसा दिया था जब वो चेयरमैनी का टिकट लाए थे, और क्या ये बात सच है? नहीं, देखो पार्टी ने टिकट दिया था, मैं चुनाव लड़ा, जीत के आया। वो जो भी पार्टी का कोई अगर कुछ थोड़ा बहुत सहयोग करता है, मुझे नहीं मालूम, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं, जिसे अच्छे लगा होगा किया होगा। मेरे साथ ऐसा कोई घट पेश नहीं आई। मैं तो पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ी कि इस वक्त हमारे एक ही सपना होना चाहिए कि हम सत्ता कैसे हासिल कर सकते, हमारा मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। और ये दलित समाज इतना ईमानदार है, इतना पक्का, इतना मजबूत है कि इन्होंने पार्टी को कभी मायूस नहीं होने दिया। लेकिन पार्टी ने इन्हें हमेशा मायूस किया, इनके लिए कुछ काम नहीं किया। इस वक्त पहले बहुत काम हुआ, मान्यवर काशीराम जी जब तक थे तो वो मिशन चलता रहा, लेकिन अब आके कुछ लोग ऐसे आ गए। अब आप देख लीजिए सतीश चंद्र मिश्रा जी, मैं ये नहीं कहता बड़े नेता हैं, लेकिन वो कितनी वोट दिलवा सकते हैं? हमारी पार्टी में पहले सिद्दीकी साहब थे, कितनी वोट दिलवा सकते हैं? इनके पल्ले वोट धोनी है, जिम्मेदारी इन्हें सबसे बड़ी दे दी, तो ये 85% वाले कहाँ जाएंगे? तो आप 85% की बात करें, ये अंतिम सवाल है। कहा कि समाजवादी से मेरे को ऑफ़र आ रहा था, मैं समाजवादी में नहीं गया, तो क्या ये 85% आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम और दलित समीकरण हम बनाना चाह रहे हैं यूपी के अंदर, और मैं विधायक बनना चाहता हूँ? देखिए, विधायक बनना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो जनता का काम है, विधायक किसको बनाए किसको ना बनाए, और पार्टी का निर्णय है कि वो किसको चुनाव लड़ाए। लेकिन हम मुस्लिम और पिछड़ा समाज, दलित समाज और ओबीसी सब मिल के सत्ता पलट सकते हैं और अपनी सत्ता ला सकते हैं, अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये पहले इन्हीं लोगों ने साबित किया है। बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बना है इसी समाज ने, इसी जो ये है 85% इन्हीं लोगों ने। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ आगे मिल जाता है, मैं तो बहुत दुनिया देख के आया हूँ, मुझे तो इन आँखों को किसी सपने की ज़रूरत नहीं। जब ये उस पद पे पहुँच जाते हैं तो ये 85% को भूल जाते हैं, और ये वो जो 2-1% अगड़े हैं उनके दबाव में या उनके लालच में या उनके कौन से उसमें आते हैं मुझे मालूम नहीं। तो आपने देवबंद सीट बताई है चंद्रशेखर जी को, या ये कहा कि भाई जिले में कहीं से लड़वा दो, मैं तो कहीं से भी चुनाव जीत जाऊँ? सीट नहीं बताई, मैंने ये कहा भाई मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, आपका निर्णय जो भी होगा वो मानना जाएगा। बहुजन में भी मैंने सिर्फ उसके लिए नहीं छोड़ी, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ। एक बात मैं चलो ये कह ही देता हूँ, आप बोल रहे हैं, मैंने ये निर्णय इसलिए भी लिया कि मैं खुद ये सोचता हूँ कि भाई जिस पार्टी में हम रहे, अगर हम अपना दुख दर्द अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बयान नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, तो मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता। ये मेरा खुद का निर्णय था। मैंने अपने साथियों से भी यही कहा कि मैं
उस जगह रहना चाहता हूँ जहाँ अगर मेरे लोगों को, गरीबों को, जो 85% लोग हैं, जनता है, जो हमें विधायक बनाते, जो हमें वोट देते, जो हमारे सम्मेलन को बहाल कराते हैं, आज हमें ज़रूरत पड़ जाए तो इन्हीं गरीब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस्तेमाल तो हम इनका करें और काम हम इनका कर ना सके तो ये राजनीति हम नहीं कर सकते। हमें तो वो राजनीति करनी है कि जो कमज़ोर मज़लूम लोग हैं हम उनकी आवाज़ बुलंद कर सकें। और ज़िले में ऐसा करके उम्मीद है हमें कि आज़ाद समाज पार्टी ऐसा करके दिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब बात करने के लिए। तो चेयरमैन साहब को उम्मीद है कि गरीबों की आवाज़ उठाई जाएगी और पार्टी जो उनको जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।